कि आप बीजेपी को झटका देकर आरएलपी को मजबूत करने के लिए आए हुए भागीरथ जी डूडी का आरएलपी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें और पार्टी में सत्कार करें। भागीरथ जी डूडी। और इनके साथ में एक खुशखबरी आपको और भी देना चाहूंगा। इनके भाई साहब स्वर्गीय बाबूराम जी डूडी और उनके सुपुत्र आए सागर जी, ये भी अपनी पूरी टीम के साथ में बड़ी जोर शोर से आए। इनका भी तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। पूरा डूडी परिवार आज इस मंच पर बैठा है। वैसे 36 कौम बैठी है, लेकिन आप सबकी ये संघर्ष और आपकी ताकत इन सबको यहां पे लाई है और ये भी हमारे साथ में मिलकर आरएलपी के पूरे परिवार को मजबूत करने का कार्य करेंगे। इनके साथ में देवराज जी गोदारा जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी इस हर धर्मिता की सरकार की हर धर्मिता देखते हुए निर्णय लिया है कि मैं भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक करूंगा। इनका भी बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे सूरवीरों को जिन्होंने किसानों की ताकत को देखा, किसानों के दुख दर्द को समझा और ये सारे के सारे बीजेपी छोड़ के आरएलपी के अंदर शामिल होने के लिए आपके साथ में आए। और इनका सौभाग्य है, लोग तो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत देखो। तादाद में पिता तुल्य जो आप बुजुर्ग आए हुए आपके आशीर्वाद से, और आप सबके सामने ये पूरे राजस्थान की सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हम सरकार से डरेंगे नहीं, हम सरकार से झुकेंगे नहीं, लेकिन हम आरएलपी के कार्यकर्ता को कभी कमजोर होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भागीरथ जी डूडी को अब दुपट्टा बनाएंगे माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, और आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। भागीरथ डूडी, भागीरथ डूडी, हनुमान बेनीवाल। जो लोग स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं, उनको स्वाभिमान का प्रतीक साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर लोग पार्टियों को एक एक कमरों में ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये स्वाभिमान, ये जिगरा है। सागर जी का नारायण जी बेनीवाल पूर्व विधायक क्यों सर, उनको दुपट्टा और साफा पहना करके उनका स्वागत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में। सागर जी का स्वागत माननीय पूर्व विधायक जी द्वारा। और मैं इसी कड़ी में सब पहनाएंगे नारायण जी बेनीवाल साहब, मेघ सिंह जी गुजर, मेघ सिंह जी गुजर पूर्व उप प्रधान। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा हनुमान बेनीवाल। मैं बीजेपी के अब तो पूर्व ही लागू और छोड़ने के बाद में पूरा मामला ही खत्म हो जावे। देवराज जी गोदारा से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए, आपका भी दुपट्टा पहनाकर साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया जाए। बंसी जी देवासी द्वारा इनको साफा पहनाया जाए। अच्छा मैसेज ठीक। बंसी जी देवासी से निवेदन है कि वो भी मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत सत्कार एमपी साहब और एमएलए साहब द्वारा किया जाएगा। बंसी जी देवासी, देवराज जी का बहुत बहुत स्वागत है इस आरएलपी पार्टी के अंदर। बंसी जी देवासी मामलोटी भारी है, कुड़किया मोटी जबीर दे दे आपके नीरो को बीजेपी वाला बताई दे कि थे माने छेड़ो तो छेड़े जगह परिणाम का ही हुआ है। बंसी जी देवासी वास्ते जोरदार तालियां बजाओ भाई।
मैं आगे की कड़ी में निवेदन करूंगा, पप्पूराम जी प्रजापत पुनरावता, पप्पूराम जी प्रजापत पुनरावता से आपका एमपी साहब दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे पार्टी के अंदर। हाँ, पार्टी के अंदर आ जाए। ये सब मेरे परिवार के लोग थे, थोड़े दिनों से वापस अच्छा, कुछ छोटी मोटी समझ गाना दे, घर वापसी हुई है साहब। पप्पू जी प्रजापत पुनरावता का स्वागत एमपी साहब द्वारा। लाखाराम जी मेघवाड़ पूर्व सरपंच साहब, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आए। अब तक पप्पू जी की नाराजगी को नहीं है, बिल्कुल मैसेज करा दियो था ना। अब देखो छोटो मोटो तो मुझे मोटो परिवार है यार, सबने साथ ले चाले, बहुत बड़ी बात है। लाखाराम जी मेघवाड़ का एमपी साहब द्वारा स्वागत। पूर्व सरपंच साहब है, ये हाइट में ही कम है, पर मामलों को बहुत टाइट है, बहुत जोरदार मामलों है। सब सब पूरी जवाबदारी ले लिए साहब कि आपके बजट पाड़ दें। ये अपना पारिवारिक कार्यक्रम है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार राजस्थान का यहाँ मंच पे बैठा है। कई सामने भी हमारे आरएलपी के नेता बैठे हैं, कई सरपंचगण बैठे हैं। अभी आपको पता है कि आनंद फानन के अंदर उधर तो सरकार है पूरी दिल्ली की और राजस्थान की, और इधर आम आदमी के सम्मान, स्वाभिमान और किसान का संघर्ष और लड़ाई है। और ये वीर भूमि हमारी जहां हम खड़े हैं, उस वीर भूमि के मजबूत हमारे बुजुर्गों ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी और इतिहास के अंदर अपना नाम अंकित करवाया। इतिहास जिनके नाम से कोई भी पन्ना उठाओगे, निश्चित रूप से इस मारवाड़, इस नागौर की धरती का नाम आएगा। और ये अलग अलग जातियों के हमारे बुजुर्गों ने अलग अलग समय पे अलग अलग समाजों के लिए, चाहे गौ सेवा हो, गाय के लिए, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बलिदान दिया, संघर्ष किया और नागौर को लोक देवताओं की धरती कहा जाता। देश के अंदर आपके कई लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए मंच पे, और कई लोग मेरे साथ थे। और पिछले जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव था, परिवार के अंदर भी आजकल आप जानते हो छोटी मोटी नाराजगी हो जाती, भाई भाई से लड़ लेता है और भाई एक साथ रहते हैं। और तो भाइयों की शादियां होती है, तो भाइयों की शादियां होती है तो भाई अलग अलग हो जाते हैं, उंगली पकड़ के जो चलता है, शादियां होने के बाद अलग अलग उनके घर हो जाते हैं भाइयों के। छोटी मोटी नाराजगी परिवार के अंदर भी हो जाती है। इसलिए कोई व्यक्ति, ये जो ज्यादातर में ज्वाइनिंग करा रहा था ना, भागीरथ जी को छोड़ के और गोदारा जी को छोड़ के, ये तो मेरे परिवार का हिस्सा थे। 7-7, 8-8 चुनाव में साथ थे, 10-10 चुनाव में साथ थे। अब जाना राम जी ज्वाइन करानी पड़ती है और कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ गए हैं भाई। हाँ, तो ये सब चेहरे आपके बीच थे छोटी मोटी बातों से, क्योंकि आरएलपी का उम्मीदवार भी तो आपने बीचों किया हटो जगह बीजेपी के चुनाव लड़े, वह आरएलपी का पहले प्रधान है और वो अपने बीच से चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास, और भाजपा वाले चले गए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बन के गए कि नहीं। दोनों उम्मीदवार देखो उस साइड में। तो वो जब गए तो अपने यहां से कई लोगों को साथ ले गए बरगला के, और चूंकि मैं राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा था इसलिए मैं संभाल नहीं पाया, खींवसर के पूरे परिवार को समय नहीं दे पाया, इसलिए जीत का अंतर आपने कम कर दिया। लेकिन मुझे हमेशा विजय श्री आपने दिलाई और ये दिल्ली तक सियासत को हिलाया कि खींवसर में चाहे मोदी जी आए, चाहे अमित शाह नागौर में आए, चाहे भजनलाल कितनी बार घूमे, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो खींवसर की जनता ही तय करेगी कि राजस्थान का भविष्य क्या होगा। राजस्थान के अंदर जिस तरह खेल चला है, मैं आगे पूरा भाषण मेरा बाद में चालू करूंगा। ये मैंने कहा कि अभी हाल जो साहब भाषण चालू कर दियो, लंबो दे भाषण आज है ना, तो आप लोग
मंच पे पर्ची पहुंचा दे। अगर कोई मंच पे नहीं पहुंच पा रहा है, भीड़ भाड़ है, टावरे जाने को नहीं कही, तो कोई खासतान में नाराज मत जो मानो पर्ची फूकती कर दियो, समाचार मेरे पर पहुंच, मैं मंच पे बुला के स्वागत भी करूंगा। ये मंच आपका है, ये मेरा मंच नहीं है। बीजेपी के तो खाली भजन लाल आए थे, पूरा देश तो मोदी जी पे तो आए ही कोने, और तो पूरी आरएलपी पार्टी बैठी है, पूरा राजस्थान की अटैक बैठी पूरी, ठीक है। ये परिवार चुनाव लड़ रहा है और ये केवंसर की जनता वर्सेज व्यवस्था